हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। किसी भी शेयर के ऊपर बाय एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो अपने साइज में बहुत ही बड़ी है। मान के चलिए लार्ज कैप कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। कैप कंपनी का ये होता है कि जब वो मार्केट में चलती हैं तो बहुत धीरे 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 कछुए की चाल से चलती रहती हैं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रहती हैं। कभी कभी तो दो तीन 3 या 4 साल तक चलती ही नहीं है और फिर एक ही बार भाग जाएंगी। तो वैसे ही कंपनी की बात करने वाले कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड दोस्तों। तो ये कंपनी इतनी बड़ी है, चलो देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और क्या-क्या प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। तो जब भी कंपनी के बारे में अगर जानना है तो हम लोग कंपनी के साइट पे डायरेक्ट चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका बिज़नेस सेगमेंट कौन-सा है? ये कंपनी 1910 से एस्टेब्लिश है, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। सिगरेट के बिज़नेस में ये कंपनी 80% तक मार्केट शेयर अपना वो करके रखी हुई है। एफएमसीजी में भी ये कंपनी टॉप पे आती है, एग्री बिज़नेस में काम करती है, ये सब एरिया में काम करती है। आइए कंपनी की साइट पे जाकर के आपको दिखाता हूँ एकदम डिटेल में। ये देखिए, एफएमसीजी जो है ना, हम लोग इसके ब्रांड देखते हैं कि ये देखिए, आशीर्वाद आटा, बिंगो, यप्पी, सनराइज़, ये सब जितने भी ब्रांड हैं, सेवलॉन, ये सब विवल, फीमा, ये सब आईटीसी के ब्रांड ही हैं। आईटीसी एफएमसीजी के ब्रांड हैं दोस्तों। और डिटेल में जाकर के देखोगे दोस्तों, जैसे कि एफएमसीजी में फूड हो गया, देखिए फूड में ये सब ब्रांड आईटीसी के अंदर आते हैं। पर्सनल केयर में ये देखिए, सेवलॉन, ये सब, ये क्या विवल, फीमा, ये सब पर्सनल केयर में आ जाए। स्टेशनरी में क्लासमेट, ये सब क्या बोलते हैं, आईटीसी ही बनाती है। सेफ्टी मैच में भी है, जैसे कि अगरबत्ती अगरबत्ती भी आईटीसी, जैसे मंगलदीप, ये सब आईटीसी के अंदर ही आ जाता है दोस्तों। तो ये एफएमसीजी बिजनेस के अंदर आ जाता है। और कंपनी क्या बोलते हैं, जाकर के देखोगे होटल बिजनेस में भी काम करती है, आईटीसी होटल। ये आईटीसी होटल आई थिंक सिकंदराबाद का, हैदराबाद का है दोस्तों। ये देखिए, ऐसे करके ये आईटीसी होटल बिजनेस में भी है। और ये फिर एग्री बिजनेस में है, फिर पेपर एंड स्पेसिफिक पेपर में, इंफॉर्मेशन आईटी में भी है, पैकेजिंग में भी है। तो ये 4-5 मेन 6 एरिया में काम देखिए, एफएमसीजी, होटल, एग्री बिजनेस और पेपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग, इसके मेन बिजनेस है दोस्त। एग्री में भी देखो इसके ग्रोथ के चांस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेपर, अभी तो हर एक एरिया में कंपनी के ग्रोथ के ज़्यादा चांस हैं। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी ये कंपनी का, ये देखिए क्या बोलते हैं, लगभग ये कंपनी कितनी है, 5,09,428 करोड़ रुपीस की ये कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 407 है और 52 वीक्स आई 472 और 52 वीक्स लो 390 रुपीज। एक चीज बहुत बढ़िया है दोस्तों, कंपनी का आरओसी आरओई बहुत बेहतरीन है, जो कि 20% से ऊपर है। फेस वैल्यू 1 है, तो आप समझ के चलिए कि ये आने वाले समय में मतलब स्टॉक स्प्लिट नहीं दे सकती है। तो कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है ये। अब दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, कंपनी का सेल्स साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी का सेल्स बढ़ते ही जा रहा है। वही चीज आप लोग को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट में दिखेगा। कंपनी का प्रॉफिट 9,000 करोड़ से बढ़ करके देखिए 35,552 करोड़ तक हो गया है दोस्तों। तो ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। और एक और चीज दिखाता हूँ दोस्तों आप लोग को कि कंपनी में सबसे बेहतरीन बात ये है कि कंपनी के पास डेट जो है वो ना के बराबर है। और एक चीज देखिए दोस्तों, कंपनी का सेल साल दर साल लगभग 10% के पास से बढ़ते जा रहा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगभग देखिए, पिछले 10 साल में 8% से ग्रो हुआ, पिछले 5 साल में 5% से, पिछले 3 साल में 9%, लगभग 10% से ग्रो हो रहा है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी 10% का मार्जिन मेंटेन करके चल रही है दोस्तों। अब बैलेंस शीट में दिखाता हूँ ना दोस्तों, ये देखिए आपको, ये कंपनी के पास ये देखिए ना, लगभग 68,077 करोड़ रुपीज का इसके पास क्या बोलते हैं रिजर्व भी है। तो उसके सामने डेट एकदम जीरो दिख रहा है दोस्तों, 28 करोड़ का डेट दिख रहा है, जो कि एकदम ना के बराबर है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी के पास डेट भी बहुत बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके बैलेंस शीट में। और ये चीज देखिए, क्या बोलते हैं, सबसे मेन चीज आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि ये कंपनी इतनी बड़ी है कि पूछिए मत। फिर भी इस कंपनी में ये देखिए, पब्लिक सिर्फ 15% है। और क्या बोलते हैं, एफ आई 37.39 और डी आई 47.41। एक चीज आपको दिखाता हूँ डिटेल में दोस्तों, ये देखिएगा, जो डी आईज हैं, देख रहे हो,
हर साल डीआई बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, तो 2003 में मतलब 2023 में कंपनी के पास डीआई कितने थे? 41.94। हर क्वार्टर में देखिए इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए 41, 2023 में सितंबर दिसंबर में 41, मतलब लगभग 42 के पास थे। मार्च 2024 में 43.76, जून 2024 में 44, दिख रहा है। फिर उसके बाद मार्च 2025 में 45.19, फिर उसके बाद जून 2025 में 46.91। तो ये देखिए सितंबर 2025 में देखें डीआई 47.41% इंक्रीज हो ना। और देखिए एफआई भी बहुत सारे हैं डीआई में। देखिए एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एनपीएस ट्रस्ट, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, यूटीआई म्यूचुअल फंड, ये जितनी भी कंपनी है दोस्तों, ये सब देखें लगभग 1 2 मतलब लगभग 10 से 15 म्यूचुअल फंड इस कंपनी को होल्ड करके रखे हुए हैं दोस्तों। और तो और ये निफ्टी में टॉप 5 में आती है दोस्तों, ये कंपनी टॉप 5 के अंदर आती है। इतना बड़ा मार्केट कैप है इसका, ये निफ्टी का पार्ट है दोस्तों। और ये कंपनी हर एक एरिया में बेहतर करती जा रही है। आने वाले समय में इसका जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पैकेजिंग और रेगुलर ये हर एक एरिया में प्रेजेंट है दोस्तों। जैसे एफएमसीजी हो गया, चाहे आईटी बिजनेस हो गया, चाहे होटल बिजनेस हो गया। अब तो आईटीसी से डीमर्ज हो गया है होटल, लेकिन वो भी आईटीसी का ही पार्ट है। और क्या बोलते हैं अपना आगे इधर सस्टेनेबिलिटी में भी ये बहुत सारा काम करती है। और एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों आपको डिटेल में। ये कंपनी हर साल, ये देखिए, ये थोड़ा सा, हाँ, हर साल 2 बार डिविडेंड देती है। साल में 2 बार डिविडेंड देती है। लगभग 2024 में फरवरी में 6 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दी थी। फिर जून में 2024 में 7 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दी थी। सेम चीज 2025 में देखिए, फरवरी में 6 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दी है, और मई में 7 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड दी है। तो ये दोस्तों लगभग मान के चलिए 10 से 15 रुपए के बीच में हर साल डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। तो ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। और कंपनी बहुत बेहतरीन है क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड इसको खरीद के रखे हुए हैं। कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है दोस्तों। और इस कंपनी, पहले ही बता चुका हूँ कि ये कंपनी बहुत आराम से धीरे धीरे चलती है। इसको मार्केट, कम से कम मार्केट में अगर इसको रख सकते हो तो 10 साल 15 साल 5 साल तक का टारगेट लेके चलिए, तभी ये कंपनी आपको प्रॉफिटेबल नजर आएगी दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को फॉलो जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।